क्रिकेट में आपको काफ़ी कहानियाँ मिलेगी जहाँ पे एक छोटे गाँव से लेकर क्रिकेटर्स ने बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों को देखा है। इसी राज्य से बिहार में मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, ताजपुर के समस्तीपुर इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का घर आपको मेरे पीछे दिख रहा है। ये वही नेट्स है जहाँ पे उनके पिताजी ने ये नेट्स लगवाए थे। के अंदर का जो सपना था कि इस लड़के को कुछ बनाना है, ये स्पेशल टैलेंट है, उस स्पेशल टैलेंट की क्रिकेटिंग शुरुआत इसी नेट से हुई। वहाँ से वो गए पटेल मैदान, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे ब्रिजेश झा के अंडर उन्होंने बेसिक्स सीखे। उसके बाद उनके पिताजी ने डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग जाएँगे पटना क्योंकि वहाँ पे जेन नेक्स्ट अकेडमी में मनीष कुमार ओझा जो कि अगेन एमएस धोनी के काफ़ी करीब रहे हैं एक वक़्त पे उनके अर्लियर प्लेइंग डेज़ में, उनके अंडर फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी। और फिर उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो, आज वैभव सूर्यवंशी क्या कारनामा कर रहा है। इस वीडियो में हम आप लोगों को उन तमाम लोगों से बात करवाएँगे, जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को वो जो अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर में जिन लोगों ने उनकी मदद की। ये जो जर्नी है समस्तीपुर से पटना तक का वो 3 घंटे का रास्ता है और आप लोग समझ ही सक रहे हैं कि उनके पिताजी ने संजीव सूर्यवंशी जी ने जब गाड़ी में बिठाकर वैभव को सुबह 4 बजे से वो जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी पटना की तरफ, रोज़ आते थे, प्रैक्टिस करते थे मनीष झा के अंडर और वो चीज़ आपको इस पूरे जर्नी में दिखेगी। हमने अशोक शर्मा से बात की जो वैभव के फर्स्ट बिहार अंडर 19 कोच रहे हैं। उन्होंने कैसे बिहार एसोसिएशन को मनाया कि एक 12-13 साल के बच्चे को आप अंडर 19 क्रिकेट खिलवाइए। उसके बाद हम लोगों ने बात की मनीष कुमार ओझा से, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को एमएस धोनी से कंपेयर कर दिया क्योंकि दोनों को वो काफ़ी करीबी से जानते हैं। फिर हम लोग गए समर कादरी के पास अगेन फॉर्मर स्टेट प्लेयर उन्होंने पहली बार राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी का नाम रिकमेंड किया था क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स के साथ स्काउटिंग टीम का भी पार्ट है। उसके बाद हम लोग गए बिहार टीममेट उनके रूममेट हिमांशु सिंह के पास जहाँ पे उन्होंने काफ़ी किस्से सुनाए कि वैभव का चरित्र कैसा है, वो ऑफ द फील्ड कैसा है, ऑन द फील्ड कैसा है। तो इस जर्नी में आपको इन सब तमाम लोगों से वैभव सूर्यवंशी के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा आखिर तक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ये सफ़र अब ताजपुर से पटना की तरफ धीरे-धीरे बढ़ेगा। सो अभी पूरी क्रिकेटिंग दुनिया एक ही चीज़ पे बात कर रही है कि वैभव सूर्यवंशी कौन है? कहाँ से आया है ये लड़का? 15 साल की उम्र में जो ना जसप्रीत बुमराह को माने, ना हेज़लवुड को माने और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। बट हम लोग उसी खोज में कि वैभव सूर्यवंशी कहाँ से आए? उसी के खोज में हम लोग पटना आ गए और पटना में जेन नेक्स्ट अकेडमी है जो कि मनीष कुमार ओझा और अशोक शर्मा जी चलाते हैं यहाँ पे और आप लोग देख पा रहे हैं कि काफी बच्चे अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी था जो कि यहाँ से 3 घंटा दूर ताजपुर से यहाँ पे आता था और अपना प्रैक्टिस करता था। माता पिता का काफी उसमें सैक्रिफाइस किया है, काफी टाइम लगा है उन पे, बट उस मेहनत का फल कहीं न कहीं अभी आईपीएल की दुनिया देख रही है और मे बी आप आगे जाके देखोगे कि वर्ल्ड क्रिकेट की दुनिया भी देखेगी और इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो कोचेज़ लगे हुए हैं। अशोक कुमार जी लगे हुए हैं, मनीष ओझा जी लगे हुए हैं और ऐसे ही लगे हुए थे वैभव सूर्यवंशी के पीछे जहाँ पे 250-300 गेंदें डेली उनसे उनको प्रैक्टिस करवाते थे, उनके फिटनेस, उनकी मेंटालिटी काफ़ी चीज़ों पे काम किया है और इस डॉक्यू सीरीज़ में आप देखोगे उनके इंटरेक्शन उन्होंने क्या बताया, एमएस धोनी से क्यों काफ़ी मिलते-जुलते हैं वैभव सूर्यवंशी और क्यों वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल टैलेंट है। सो देखते रहिए। सर हीरे को परखने के लिए एक पारखी की ज़रूरत होती है और वैभव सूर्यवंशी के पीछे हमारे साथ है समर कादरी जी। ये आपने कहाँ से ये हीरा ढूँढा? क्या कहानी है? क्योंकि पहला जो आपने उनको स्काउट किया है, आप बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा कि स्काउट आपने पहला किया है, बट आपको कहाँ से मिला ये लड़का? एक प्रैक्टिस मैच हमने खेला था तो वो ऑलमोस्ट 11-12 साल का होगा। तब मैंने जब मैं क्रिकेट खेल रहा था जस्ट रिटायरमेंट से पहले तो उसे देखा मैंने और सब ये बोल रहे थे कि यार ये लड़के को देखना है, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि अच्छा 11-12 साल का लड़का है, क्या ही अच्छा होगा, कितना ही अच्छा होगा। जब लेकिन मैंने उसे देखा
मेरी बॉलिंग पे उसने कवर्स के ऊपर से छक्के मारे, ठीक है, फिर आड़ों पे छक्का मारा, तो मैंने बोला यार ये लड़का तो अलग लग रहा है। फिर मैंने 1-2 मैच और खेले, तो समझ आया कि नहीं ही इज़ डिफरेंट। और फिर जब वो अंडर 19 में गया, अंडर 19 में उसने झारखंड के अगेंस्ट एक 150 प्लस रन किए। और मुझे मेरे जो टीममेट्स थे झारखंड के, वो कोच भी थे, ईशान जग्गी, वो कोच थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कौन लड़का है बिहार का जो ऐसा खेलता है? लग रहा है कि T20 खेल रहा है टेस्ट में। तो मैंने बोला कि नहीं ही इज़ रेयर, तो वहीं से हमने पिक किया था उसे। आपका जो एक्सपीरियंस था विद राजस्थान रॉयल्स, आप नेट बॉलर रहे, आपने टाइम बिताया है उस कैंप में, सजेशन जब आपने दिया था कि यार एक 11 साल लोग सीरियसली नहीं लेते, मैं अगर आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ एक 8 साल का बच्चा, आप बोलोगे ठीक है ले आ देख लेंगे ऐसा ही है, सीरियसली आप नहीं लोगे। आपने जब फर्स्ट वर्ड पुट इन किया तब क्या रिएक्शन? ज़ुबीन सर को जब मैंने कॉल किया कि सर एक ऐसा लड़का है, आप देख सकते हो, तो वो तब तक अंडर 19 इंडिया खेल चुका था, थोड़ा बहुत नाम आ गया था उसका। पर उनको विश्वास है मुझ पे और था मुझ पे कि नहीं, समर जो भी बोलेगा वो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 2010 से साथ में जुड़ा हूँ। तो वो एक बिलीव था, उनको ट्रस्ट था कि हाँ समर जो बोलेगा वो सही रहेगा। तो मैंने बोला कि सर इसको आप देखिएगा और इसे छोड़िएगा मत, मैंने ऐसे ही बोला कि सर इसे छोड़िएगा मत, ही इज़ वेरी रेयर, ही इज़ वेरी रेयर। तो इसमें उन्होंने मेरी बात को माना और फिर वेस्ट इज़ हिस्ट्री नाउ। रेस्ट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री अब लिख रहे हैं अभी। बट सर जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब कवर करने जाते हैं कि लोग बुमराह को टच नहीं करते, लोग हेजलवुड को टच नहीं करते, कि इनके 4 7 8 ओवर है, निकाल लेते हैं, बाकी बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, बट ये बंदा पहली बॉल पे छक्का, हेजलवुड को एक एक ओवर में दो दो चौके, एक एक छक्का मार रहा है। सरप्राइज होते हो आप देख कर? नहीं, मैं सरप्राइज़ इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि ये बचपन से ही हमेशा यही बोलता था कि भैया बड़े बॉलर्स को ही मारना है मुझे। ये वाली जो मेंटालिटी है, मैं क्योंकि खुद दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में खेला हूँ, तो वहाँ पे भी यही मेंटालिटी है कि बड़े जो भी इंडिया प्लेयर्स हैं, जो स्टेट खेल रहे हैं, उन्हें ही मारना है। तो यही इसका यूएसपी है कि ये बड़े बॉलर्स को मारने में उसे बहुत मज़ा आता है कि भैया मैं आउट हो जाऊँ लेकिन मैं इन्हें ही मारूँगा, तभी नाम होगा मेरा। तो ये है उसका यही मेंटालिटी और ये अच्छी मेंटालिटी है और होना भी चाहिए। मैंने मनीष सर से भी ये पूछा, अशोक सर से भी ये पूछा कि सीलिंग क्या है, आपने देखे हुए प्लेयर्स बनते हुए देखे, आपने आपके साथ खेलते हुए इंडिया खेलते हुए आपने देखा है, बट वैभव सूर्यवंशी का सीलिंग क्या है, कहाँ तक पहुंच सकते ये तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि अभी मतलब उस उम्र है, 20 साल आराम से इंडिया खेल सकता है। और मैंने हमेशा एक ट्वीट भी किया है कि ये जनरेशनल है, कि वो चेंज करता है। एक जनरेशन होती है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर की जनरेशन आई, बिल्कुल। ठीक है, फिर विराट कोहली ने वो जनरेशन चेंज की, फिर वही अब वैभव सूर्यवंशी भी वही काम करने वाले हैं कि आज के बच्चों को वो बिलीफ दिला देगा कि मैं 11-12 साल में भी खेल सकता हूँ। हाँ। और आप तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो, बच्चों में, यंगस्टर्स में वो चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ विजन देखा है कि अब लोग सपना देखना स्टार्ट कर चुके हैं? क्योंकि आपके टाइम में बिहार क्रिकेट काफी अलग था, अब ऑफ कोर्स सपोर्ट भी मिल रहा है, चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, बट लड़कों में जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनमें अब विजन में चेंज दिख रहा है आपको? बहुत विजन में चेंज है। और जैसे मैं यहाँ ईशान किशन एकेडमी में हूँ, तो जो जिनकी एकेडमी है ईशान किशन, उनका भी यही मानना है कि बिहार में टैलेंट बहुत है। तो हमारा विजन ही है कि यहाँ से लड़के निकले। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मतलब खान है टैलेंट का, आप अगर निकालने जाओ तो गांव-गांव से लड़के मिलेंगे। तो ये यहाँ के लड़के खेलने के काबिल हैं और वैभव जैसे और भी टैलेंट है जो हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं और ट्राई करेंगे कि खोजें। सबर भाई, जब आपने एक ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब वो गए, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल दिया, तब जुबिन सर ने फोन किया था आपको कुछ रिव्यू देने के लिए कि क्या लड़का भेजा है? नहीं, मैंने सर से पूछा था, मैंने ही पूछा था, मैंने कॉल किया कि सर कैसा लगा? बोला कि अरे यार ये क्या बंदा है? ऐसे ही बोला उन्होंने कि क्या बंदा है ये? पहले ही 3 बॉल 3 छक्के मार दिए उसने। सब उस वक़्त राहुल राहुल सर भी थे, तो राहुल सर खड़े हो गए, बोले ये कौन लड़का है यार, ये ऐसे मार रहा है। उसके बाद फिर जब इसका ऑक्शन हुआ, तो वैभव ने मुझे कॉल किया कि भैया थैंक यू, आपने मुझे भेजा ये वो। मैंने बोला कि नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। और ही इज़ जनरेशनल टैलेंट, वो इसमें कोई अनडाउटेबली मतलब वैसा ऐसा मारते हुए मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। वो तो बहुत साल पहले एक MS धोनी आए थे, जो जिनकी कहानी हम सुनते हैं कि टेंटों के बाहर मारते थे, अब वो अब स्टेडियम के बाहर IPL में हम देख रहे हैं कि 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ से बिहार क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी ने जो एक स्तंभ रखा है कि यहाँ से आप लड़के निकाल सकते हो,
आप जाते हो आगे चलते हुए देख रहे हो कि आईपीएल हो गया या इंडियन क्रिकेट हो गया कि बिहार एक स्टेट जो कि अपने पॉलिटिक्स के लिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए ज़्यादा जाना जाए, लिट्टी चोखा के लिए ज़्यादा जाना जाता है कि अब क्रिकेट के लिए भी धीरे-धीरे जाना जाएगा। क्रिकेट के लिए देखिए बिहार में क्रिकेट का टैलेंट तो है और वैभव के आने से लोगों की आंखें खुल रही है कि नहीं यार यहाँ सिर्फ यूपीएससी आईएएस नहीं बनते या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ क्रिकेटर्स भी है, स्पोर्ट्स कल्चर भी है। तो और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ बना रही है और एक राजगीर में स्टेडियम भी बनाया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में ऐसे लड़के बहुत निकलेंगे जो आईपीएल खेलेंगे, जो आपको नेशनल टीम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ईशान किशन का विज़न है इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताइए। वो है वैसे भी बिहार से, खेला है अपना क्रिकेट झारखंड से है, बट यहाँ पे पटना में अपना अकेडमी क्यों सेटअप किया? आपसे जब बातचीत हुई इसके बारे में तो क्या विज़न था उसका? देखिए, झारखंड मैं भी झारखंड से ही खेला हूँ, ठीक है? और ईशान भी झारखंड, तब यहाँ एसोसिएशन नहीं हुआ करती थी। तो जब और ईशान है पटना का ही, ठीक है? तो बचपन से साथ ही रहे हैं, वो हमेशा जूनियर रहा है, तो वो खुद ही बोलता था कि भैया बिहार से लड़के निकालने हैं, क्योंकि झारखंड में टैलेंट है, तो यहाँ से भी तो टैलेंट निकले। तो इस वजह से ये विज़न है उनका कि सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ईशान किशन अकेडमी होनी चाहिए जहाँ-जहाँ लड़के निकले। और बिहार से स्पेशली बहुत ध्यान देता है वो। हर तीसरे-चौथे दिन पे कॉल कर लेता है कि भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है कि वो जो विज़न है ना उसका, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि हाँ, यहाँ से लड़के आईपीएल इंडिया खेलें। ये हमेशा ये पूछता है कि भैया कोई है ऐसा टैलेंट जो आगे चल के ये आईपीएल खेले या इंडिया खेले? ये तो कमाल का विज़न है और ऐसे विज़न आई थिंक आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे स्काउट्स, आप जैसे कोचेज़ आई थिंक बिहार क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जाओगे। थैंक यू समर भाई आपके टाइम के लिए थैंक यू और सो मच। मज़ा आया बात करके। सो ये वही मोइनुल हक स्टेडियम है पटना में जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डेब्यू हुआ था और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। अब जब यहाँ पे आप आ रहे हो 2 साल बाद, तब सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये लड़का स्पेशल है। और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हो महेंद्र सिंह धोनी की, वो 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए इसी रीजन से वो आए थे। और कहीं ना कहीं ये जो बिहार, यूपी, झारखंड वाला जो एक एरिया है, इसको एक अलग ऊंचाई पे ले गए। वो खेले नहीं बिहार से, खेले झारखंड से थे, बट कहीं ना कहीं अभी भी सारे बिहार के लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट वो बोलते हैं कि सारे के सारे धोनी के साथ रिलेट करते हैं। बट अगला जो बंदा बिहार से खेल रहा है, जो बंदा बिहार के क्रिकेट को कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से खींच के पॉजिटिव लाइट में ले जा सकता है, वो है वैभव सूर्यवंशी। होपफुली आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। हम लोगों ने कोलकाता से ये सफ़र शुरुआत की थी उसकी। हम लोग गए ताजपुर, समस्तीपुर में उनके उसके घर पे, उसका जो पहला मैदान था जहाँ पे उसने बल्ला पकड़ा। वहाँ से हम लोग फिर गए नेक्स्ट जेन क्रिकेट अकेडमी, जहाँ पे मनीष ओझा के साथ उन्होंने अपने करियर का फिर अगला पड़ाव हासिल किया। वहाँ पे अपने बेसिक्स को और पक्का किया। फिर हम गए समर कादरी के पास, जहाँ पे जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स को उनका नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि वो एक टाइम पे नेट बॉलर रहे थे, स्काउट भी है कहीं ना कहीं। और वहाँ से फिर जब वो आईपीएल में आए तो वो फिर जो कारनामा कर रहे हैं वो सबके सामने अभी है। होपफुली आपको इससे ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक चीज़ आप लोग ये याद रखना कि शेयर ज़रूर करें, ताकि ये स्टोरी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ ताजपुर समस्तीपुर टू द हाइट्स ऑफ आईपीएल बाकी लोगों तक भी पहुँचे और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करे। बाकी हाइप का बटन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।